Please be seated. कृपया बैठ जाइए। Sister Swarupa from Calcutta will share the short testimony. कोलकाता सेंटर से आए हुए सिस्टर स्वरूपा अपने जीवन की संक्षिप्त गवाही देंगे। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। I praise and thank my God for this blessed opportunity God gave me to testify His glorious name. परमेश्वर के महिमामय नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे दिए हुए इस अच्छे संदर्भ के लिए मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। I'm not at all worthy to stand here, but it is all by the grace of God. मैं यहाँ खड़े होने के लिए थोड़ा भी लायक नहीं हूँ, लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह है। I was born and brought up in the Pentecostal family. मेरा जन्म और पालन पोषण इस पेंतेकोस्त के परिवार में हुआ। My parents, being the believers of this mission, they brought us in a very God-fearing way. मेरे माँ बाप इस पेंतेकोस्त के विश्वासी होने के नाते मुझे भय भक्ति के साथ मेरा पालन पोषण किया। We have 4 children, 3 sisters and 1 brother. हम लोग 4 बच्चे थे, 3 बहन और 1 भाई। God has separated me and my sister for this glorious ministry. परमेश्वर ने मुझे और मेरी बहन को इस महिमा में सेवा के लिए अलग किया। When we are small, my father, without praying and reading the word of God, he won't give us food. जब हम लोग छोटे थे तब मेरे पिताजी परमेश्वर के वचन को पढ़े बिना, प्रार्थना किए बिना हमको कभी भी भोजन नहीं देते थे। And he used to tell all the Bible stories for our spiritual growth. हमारे आत्मिक उन्नति के लिए वे बाइबल की सारी कहानियां हमें सुनाते थे। He used to say, whenever you will be all alone, if anything's happen in your life, you should not call mommy and daddy and cry. You should call Jesus. वे कहते थे कि जब कभी भी आप एकांत में पड़े हो जाओगे, तब मम्मी पापा बोलकर पुकारना नहीं चाहिए, लेकिन इन वचनों को स्मरण करना चाहिए। So you should call on Jesus and cry. और यीशु को पुकार कर अब दुहाई देना चाहिए। So when you call Jesus, He will send His angels and He will help you. और उन्होंने इस प्रकार कहा कि जब आप यीशु की दुहाई दोगे, वो स्वर्गदूत को भेजकर आपकी सहायता करेगा। So when I used to get less marks in exams, so when I used to pray that my parents should not scold me. जब कभी भी मुझे मेरे पढ़ाई में कम अंक मिलते थे, मैं प्रार्थना करती थी कि मेरे पिताजी मुझे डांटना नहीं चाहिए। So all the way, with the report card, I'll pray. I'll keep in pray, Jesus, preserve me. Even my dad should not ask why you scored so less marks. और मैं उस रिपोर्ट कार्ड को मेरे हाथ में रखते हुए ऐसे प्रार्थना करती थी कि मेरे पिताजी नहीं पूछना चाहिए कि मुझे क्यों कम अंक मिले। Like that, Jesus was answering all my prayers from my very childhood. इस प्रकार बचपन से ही परमेश्वर यीशु मसीह मेरे सारी प्रार्थनाओं का जवाब देते आया। When I was born with the sickness of fits. जब मेरा पैदाइश हुआ, मैं उस मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थी। But within 4 years, Jesus healed me wonderfully. लेकिन अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे 4 साल के अंदर छुटकारा दिया। I don't know what is that sickness, but my parents used to say, you got this sickness when you were born. लेकिन मुझे वो बीमारी क्या थी करके मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि जब तू छोटी थी तो तुझे इस बीमारी से तू पीड़ित थी। But now I realize that God has an eternal plan concerning my life. That's why God has delivered me. लेकिन मुझे अभी एहसास होता है कि परमेश्वर को मेरे जीवन के बारे में एक नित्य योजना होने के कारण उसने मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिया। So I could see the wonderful hand of God is working in my family wonderfully. इसलिए मेरे परिवार में परमेश्वर का अद्भुत हाथ अद्भुत रीति से कार्य करते हुए मैंने देखा। Once it happened like that, my mummy was all alone at home. एक बार ऐसा हुआ कि जब मेरी मम्मी घर में अकेली थी, we all went to school and my daddy went to his office. हम सारे बच्चे लोग स्कूल गए थे और मेरे पिताजी दफ्तर गए थे। At 9 o'clock, my mummy went to bathroom to wash clothes. और 9 बजे मेरी मम्मी बाथरूम में कपड़ा धोने गई थी। That time at 10 o'clock, the neighbor she called my mummy and said, "See, the one cobra snake it entered your bathroom." और पड़ोसी ने उस समय में दोपहर के समय में मेरे मम्मी से कहा कि एक नाग जो सर्प है वो आपके बाथरूम में प्रवेश किया है। So it was after 1 hour later only she told my mother. 1 घंटे के बाद ही उस पड़ोसी ने मेरी माँ से कहा। So that till that the snake was inside that bathroom hole. और तब तक 1 घंटे तक वो सर्प जो है उस बाथरूम के छेद में ही पड़ा रहा। So after when that lady told like that, my mummy she left the bathroom and she came to the first room and she started praying. और जब उस स्त्री ने आकर मेरी माँ से इस प्रकार कहा तो मेरी माँ कमरे में आकर प्रार्थना करना शुरू की। So my mummy was praying. Anyhow, any of the
family members should see that cobra snake is coming out from the house. और मेरी माँ ने इस प्रकार प्रार्थना किया कि किसी न किसी रीति से इस परिवार के कोई न कोई सदस्य उस नाग को हमारे घर से बाहर जाते हुए देखना चाहिए। So 4 o'clock my brother was coming back from school. तो 4 बजे जब मेरा भाई स्कूल से वापस आ रहा था, While he was climbing the steps, he saw from the front door of the house that cobra snake, it is about 9 feet long, was coming out. और जब वो मेरा भाई सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो उसने देखा कि जो 9 फीट लंबाई का एक नाग था वो हमारे दरवाजे से बाहर जाने लगा। So that time he shouted loudly and my mother came out. और उस समय मेरा भाई चिल्ला उठा और मेरी माँ बाहर आई। That time she saw it was such a huge snake तब मेरी माँ ने देखा कि इतना बड़ा एक सर्प था and she praised God. और उन्होंने परमेश्वर की स्तुति किया। And the snake was sent by the neighbor who informed my mother. और जिस पड़ोसी ने मेरी माँ को ये सूचना दिया था कि सर्प घर में प्रवेश किया है, उसी स्त्री ने उस सर्प को हमारे घर में भेजा था। And now that cobra snake was that snake was so anger that the snake want to bite that family members. और वो नाग जो है इतना क्रोधित हो गया कि उस परिवार के सदस्य को वो डसना चाहता था। So immediately they called the magician. तुरंत उन्होंने तंत्र मंत्र करने वालों को बुलाया। So through whom they have sent the same person they called him. जिस व्यक्ति के द्वारा उन्होंने इस सर्प को इस घर में भेजा था उसी व्यक्ति को उन्होंने बुलाया। So that person, that man asked me who are they. और उस व्यक्ति ने पूछा कि वे कौन हैं। Then they told that they are Christians. तब उन्होंने कहा कि वे लोग तो मसीही लोग हैं। Then he said I can do nothing. तब उस जादू टोना करने वाले ने कहा कि मैं उनके विरोध में कुछ नहीं कर सकता। So he took the cobra snake and went away. और वो उस नाग को लेकर चला गया। All this we were watching from the window of our house. ये सारी बातों को हम अपने घर की खिड़की से देख रहे थे। So after some days like that it happened so. और कुछ दिनों के बाद इस प्रकार एक घटना हुआ। So early in the morning I went to water the garden. भोर को मैं मेरे बगीचे में पानी देने गई। So suddenly, there I saw that that place was digged and hit something in that place. और मैंने देखा कि उस बगीचे में एक गड्ढा खुदा हुआ था और वहाँ पर कुछ छिपा कर रखा गया था। So immediately I took one stick, I digged it and I found some rotis in that place. और तुरंत मैंने एक लकड़ी लिया और उस गड्ढे को फिर मैं खोद कर देखने लगी कि उसमें क्या रखा गया है। और मैंने देखा कि वहाँ रोटियां पड़ी थी। And there are 4 to 5 rotis, and in that rotis there were oil, and in that oil there is turmeric powder, black thread and needle. और मैंने देखा कि उस रोटी के अंदर तेल रखा गया था, उसमें हल्दी थी और काला धागा भी था, सुई भी थी। So I ran and I called my mother. तुरंत मैं भागकर मैंने अपनी माँ को बुलाया। So we all 4 children and my mother, we were standing there. तो हम 4 बच्चे और मेरी माँ वहाँ खड़े थे। Immediately at that time the present center pastor of Delhi, he came that early morning 7 o'clock there. और उस समय में अभी के जो वर्तमान दिल्ली के सेंटर पास्टर जी भोर को 7 बजे हमारे घर पहुँचे। So my mother asked, how you came so early this morning? तो मेरी माँ ने पूछा कि इतना भोर को आप किस प्रकार हमारे घर में आ पहुँचे हो। So that time the pastor told, God has sent me. तो तब पास्टर जी ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे आपके घर में भेजा। So why you all are standing in the garden this morning? क्यों आप भोर को इस समय में इस बगीचे में खड़े हो? So my mummy showed this thing. तो मेरी माँ ने उस सारी चीजों को दिखाया। So that time the pastor told, 6 o'clock when I sat at the prayer, the Spirit of God is urging me to go there. तब पास्टर जी ने कहा कि 6 बजे जब मैं प्रार्थना में बैठा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरणा दिया कि तुम उस घर में जाओ। So when pastor saw that, he asked to bring the kerosene oil and the matchbox. और तब जब पास्टर जी ने उन सारी चीजों को देखा तो मिट्टी का तेल और माचिस लाने के लिए कहा। So if pastor prayed and he rebuked that power and he poured the kerosene oil and burnt it. पास्टर जी ने प्रार्थना करके उस दुष्शक्ति को धमकी देकर वहाँ पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। So when we are doing all these things, the family members who has done this thing, they were watching from there. जब हम लोग ये सारी बातों को कर रहे थे तो जिस परिवार के लोगों ने हमारे विरुद्ध में ये काम किया था वे ये सब कुछ देख रहे थे। So that time they came running and told to my mummy that our dog has done this thing. तब उन्होंने भाग कर आकर मेरी माँ से कहा कि हमारे कुत्ते ने ये सारे कामों को किया। That time pastor ji told, you don't tell anything, you keep quiet. तब पास्टर जी ने कहा कि आपको बोलने की कुछ जरूरत नहीं है, आप चुपचाप रहे।
then we left that place. तब हमने उस स्थान को छोड़ दिया, Then nothing happened to our family. लेकिन हमारे परिवार के सदस्य को किसी को भी कुछ नहीं हुआ। The word of God says परमेश्वर का वचन कहता है, there is no enchantment against Jacob, याकूब के विरुद्ध में कोई भी तंत्र मंत्र नहीं, neither there is no divination against Israel. और इसराइल के विरुद्ध में कोई जादू टोना नहीं। This word is a very true word. परमेश्वर का वचन वास्तविक में सच्चा वचन है। We have realized it in our lives. हमने अपने जीवन में महसूस किया है। So like that our days were going on. इस प्रकार हमारे दिन गुजर रहे थे। So one day, the 31st December 1984, 1984 में दिसंबर 31 तारीख को my all family members, they are getting ready for the watch night service. हमारे परिवार के सारे सदस्य उस वॉच नाइट सर्विस के लिए हम लोग तैयार हो रहे थे। But I was sitting very dull and lazy in one corner of the house, लेकिन मैं घर के कोने में बहुत ही लापरवाही के साथ सुस्त के साथ बैठी हुई थी। and I was thinking about my game I have to play in the first week of January. जनवरी महीने के पहले सप्ताह में मुझे जो खेल खेलना था उसके बारे में मैं सोच रही थी। I was thinking how to guide my team and how I should perform there. और मैं इस प्रकार सोच रही थी कि किस प्रकार मैं अपनी टीम को अगुवाई करूंगी और किस प्रकार उस खेल को खेलूंगी। So many times my mother and sister, they came and they asked me, you get ready for the watch night service. कई बार मेरी माँ ने, मेरी बहन ने आकर मुझसे कहा कि तुम इस मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ। But I am not at all give any attention to them. लेकिन मैंने उनके लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया। Like that I was going on thinking and meditating about the game. लेकिन मैं केवल लगातार उस खेल के बारे में ही ध्यान करने लगी। Suddenly Jesus appeared there अचानक यीशु मसीह मेरे सामने प्रकट हुआ, with a smiling face. मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। So what I was thinking at that time, everything was washed away. जो कुछ भी मैं उस समय में बैठकर सोच रही थी वो सब कुछ मेरे सामने से ऐसे ही मिट गया। So I was seeing that time I was realizing, so Jesus was the love of Jesus, his peace in him. और तब यीशु मसीह की जो शांति प्रेम है वो शांति है। The love of Jesus and the peace was touched my life. यीशु मसीह का प्रेम और शांति ने मेरे हृदय को स्पर्श किया। The time I forgot everything about my future plannings. उस समय, उस दिन मैंने अपने सारे भविष्य की जो योजनाएं मैंने बनाकर रखी थी सबको मैं भूल गई। And that very moment I realized who I am. उसी क्षण मैंने एहसास किया कि मैं कौन हूँ। And I came to myself. और मैं अपने आपे में आई। Then I realized all my sins. तब मैंने अपने सारे पापों को एहसास किया। So with great joy and peace I went to the presence of God for the watch night service. तब मैं बहुत ही बड़ी आनंद और शांति के साथ उस वॉच नाइट सर्विस के लिए गई। There I confessed all my sins. वहाँ पर मैंने जाकर अपने सारे पापों को इकरार किया। There I surrendered my life to Jesus. वहाँ पर मैंने अपने जीवन को यीशु के लिए समर्पण किया। I said from hereafter that time Jesus also spoke to me. उस समय यीशु ने भी मुझसे बात किया। Jesus said you belong to me and only me. और यीशु ने मुझसे कहा कि तू केवल मेरी ही है। So I surrendered my life to Jesus. इसलिए मैंने अपने जीवन को यीशु के लिए समर्पण किया। So after I confessed my sins and I obeyed in the waters of baptism. मैंने अपने पापों को इकरार किया और पानी का बपतिस्मा के लिए अपने आप को समर्पण किया। After that I received the Holy Spirit, anointing of Holy Spirit. उसके पश्चात मैंने पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किया। After that, in the year 1989, God, by the grace of God, I joined this glorious ministry. परमेश्वर के अनुग्रह से 1989 साल में मैंने इस महिमा में सेवा में प्रवेश किया। So when till now God is preserving me in this ministry. अभी तक परमेश्वर मुझे इस महान सेविकाई में सुरक्षित रखा है। So when I was serving the Lord, जब मैं परमेश्वर की सेवा कर रही थी, suddenly I got a headache. अचानक मुझे सर दर्द हुआ। So it was for 1 week the headache was there. एक सप्ताह तक मैं लगातार उस सिर दर्द से कष्ट उठा रही थी। I couldn't bear that headache. मैं उस सिर दर्द को सह नहीं सकी। So one day it happened like that. So I felt to scream or dash my head to the wall. एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा दर्द इतना अधिक था कि मैंने जाकर अपने सिर को उस दीवार में टक्कर मारने की कोशिश की। But I heard a voice, you go and lie down on your bed. लेकिन मुझे ऐसे एक आवाज सुनाई दी कि तू जाकर अपने बिस्तरे में लेट जा। I went and lie down on my bed and I said, God, I cannot bear this pain. तो मैं जाकर बिस्तरे में लेट गई और मैं परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, मैं इस सिर दर्द को सह नहीं सकती।
You take care of me. तू मेरा देखभाल कर। I'm surrendering my life to you. मैं अपना जीवन तेरे लिए समर्पण करती हूँ। Whatever thy will, let it be done in my life. तेरी इच्छा जो भी कुछ मेरे जीवन में उसको तू पूरा कर। Saying like that, I slept. इस प्रकार कहते हुए मैं सो गई। Suddenly I saw two beautiful hands. तुरंत मैंने दो बहुत सुंदर हाथों को देखा। So one hand with one finger, he made a circle on my head. और एक हाथ के एक उंगली ने मेरे सिर के ऊपर एक गोला लगाया। Then he opened the top portion of my head. और मेरे सिर के ऊपरी उस भाग को खोल दिया। Then I could see, though I was sleeping, I could see that there was a wound in my head. यद्यपि मैं सो तो रही थी, लेकिन मैं देख सकती थी कि मेरे सिर के अंदर एक घाव था। So those two hands were cleaning that wound. और दोनों हाथ वो सारे घावों को साफ कर रहा था। And I heard a voice while cleaning that wound. और उस घाव को साफ करते हुए मैंने एक आवाज को सुना। 13 years back, you got this hurt. 13 साल पहले तू इस प्रकार घावित हुई थी। So wonderful. After that, wonderfully God healed me, and to this day I didn't got that headache. इस प्रकार अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उस दिन मुझे छुटकारा दिया। आज के दिन तक मुझे सिर दर्द फिर नहीं आया। After some years, कुछ सालों के बाद then I got a very severe pain upon my stomach. मुझे मेरे पेट में बहुत ही अधिक दर्द था। So that pain, when that pain will come, I shiver like anything. जब मेरे पेट में इस प्रकार का दर्द होता था, मैं बहुत ही कांपती थी। So I asked God, what is this? तब मैंने परमेश्वर से पूछा कि ये क्या है। God said, then one Sunday meeting also, when Sunday after the meeting also, I got this pain. एक दिन इतवार की आराधना के पश्चात मुझे इस प्रकार दर्द हुआ। So one believer nurse sister, she was watching me. और एक बिलीवर जो नर्स थी वो मुझे देख रही थी। Then she asked, how long you got this pain? तब उन्होंने मुझसे पूछा कि कब से आपको इस प्रकार का दर्द है। Then I asked about the symptoms of this pain. और उन्होंने उससे सारे दर्द के सारे चिन्हों को पूछा। Then she told, this is the liver infection. उन्होंने कहा कि ये तो लिवर में इन्फेक्शन हुआ है। Then that believer sister said, okay, I'll pray for you. तब उस विश्वासी बहन ने कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। So the pain was continuing and the fear was in me that this is a liver infection. और वो दर्द मुझ में लगाता रहा और मुझे भय भी हुआ कि इस प्रकार का लिवर में इन्फेक्शन हुआ है। So when midnight 1 o'clock, that pain was so serious I couldn't bear it. एक दिन रात को 1 बजे मेरा वो दर्द बहुत ही सह नहीं सकती थी, इतना अधिक हुआ। So I said, Jesus, now there's no more strength in me to bear this pain. तब मैंने यीशु से कहा कि हे यीशु, मुझ में ये दर्द सहने के लिए अभी शक्ति नहीं है। So you only help me. इसलिए तू ही मेरी सहायता कर। So immediately I felt the two hands, one is on my backside and one is on my front. तुरंत मैंने फिर से उस दोनों हाथों को देखा, जो एक मेरे पीछे की भाग में और एक मेरे आगे की भाग में। It pressed that place. और उस स्थान में जहाँ मुझे दर्द हो रहा था वहाँ दबाया। And within seconds I got a great relief from that pain. उसी क्षण में परमेश्वर ने मुझे उस पीड़ित दर्द से बहुत बड़ा एक छुटकारा दिया। To this day that pain, I didn't get that such a pain in my life. और आज के दिन तक फिर से कभी भी वो दर्द मेरे जीवन में नहीं आया। So to this day Jesus is my healer. आज के दिन तक यीशु मसीह मेरा चंगा करने वाला है। To this day he was my redeemer. आज के दिन तक वो मेरा छुड़ाने वाला रहा। So Jesus was all in all to my life to this day. आज के दिन तक यीशु मसीह मेरे जीवन के लिए सब का सब रहा। If you believe on Jesus, he can do everything for you. यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। Jesus is alive today also. आज भी यीशु मसीह जीवित है। He is alive forevermore. और वो सदा सर्वदा जीवित है। He can do all things for you. वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। Only if you have faith and call on Jesus, he can do everything for your life. केवल यदि आप उसके ऊपर विश्वास करोगे और उसको पुकारोगे तो आपके जीवन में आपके लिए सब कुछ कर सकता है। I give all glory, praise and honor to my Jesus. मैं सारा आदर मान महिमा यीशु को देती हूँ। Praise the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति हो। For all the glorious things God has done in the life of this dear sister, shall we praise God for. इस प्रिय